पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। भारत को अपने 25 एयरपोर्ट बंद करना पड़ गए। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा, मुकम्मल ब्लैकआउट। 52 भारतीय फौजियों की लाशें बॉर्डर्स पर पड़ी हैं। जदीद तरीन रूसी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम S-400 मुकम्मल तबाह। 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तबाह। डर के आलम में भारतीय फिजाइया ने अपने तैयारे मगरबी सरहद से पीछे हटा लिए। रात गए अमृतसर पर हमला हो गया, मगर किया किसने? 29 भारतीय ड्रोन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो गए, मगर सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान आर्मी उन्हें रोक क्यों नहीं पाई। नाज़रीन, आपने पिछले 24 घंटों में इस तरह की बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। इन खबरों में सच्ची खबरें कौन सी है, झूठ कौन सा है और सबसे फैंटास्टिक प्रोपेगेंडा कौन सा है, आज की वीडियो में जानेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर एक बुज़दिलाना कार्रवाई की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल बरसाए, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया और बदले में पाकिस्तान ने सिर्फ अपना दिफा किया। और दिफा की सूरत में हुआ क्या कि भारत अपने 5 कीमती तरीन, जिनमें 3 ऐसे तैयारे हैं जिन पे भारत को बड़ा मान था, बड़ा जोम था, वो जमीन बोस हुए। यानी कि 3 राफेल गए, एक MiG-29 गया, एक Su-30 गया। लेकिन याद रखिएगा, ये सब कुछ पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में किया। यानी कि पाकिस्तान ने अभी जवाब नहीं दिया तो भारत को इतना नुकसान उठाना पड़ा। 5 तैयारे गए, कई कीमती चेकपोस्ट गई, कई भारतीय फौजी जो हैं अपने साथियों की लाशें बॉर्डर पर छोड़कर भाग गए। ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हो गया। लेकिन यह सब कुछ सिर्फ दिफा में किया गया। जवाब देने की बारी अब पाकिस्तान की थी। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें तमाम जो बड़ी शख्सियात हैं वो मौजूद थी। तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे। यहां पर PM शहबाज शरीफ ने जवाबी कार्रवाई के तमाम तर इख्तियारात मुसल्लह चीफ्स को दे दिए। कहा कि आप जब चाहें, जहां चाहें जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद DGISPR ने एक बयान दिया। उस बयान की वजह से इंडिया के अंदर सफ़े मातम बिछ गया। चीखें पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया ने सुनी। DGISPR ने कहा कि बहुत जल्द भारत की आर्जी खुशी मुस्तकिल गम में बदल जाएगी। उसके बाद भारत में वो हुआ कि पूरी दुनिया ने देखा। भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली समेत हर शहर में ब्लैकआउट हुआ, खौफो हरास फैला गया। और उसके बाद गोदी मीडिया हरकत में आ गया। गोदी मीडिया ने अपनी आवाम को मजीद खौफजदा करने के लिए और आलमी हमदर्दी समेटने के लिए कहा कि पाकिस्तान ने भारत की 15 लोकेशंस पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसको हमने बड़ी कामयाबी से रोका। और उसके बाद एक और फेक न्यूज आई। कल रात कहा गया कि पाकिस्तान ने अमृतसर पर हमला कर दिया। अमृतसर पर पाकिस्तान की जानिब से कई मिसाइल आकर गिरे हैं। लेकिन यह भी है फैंटास्टिक प्रोपेगेंडा, जैसे कि था 15 शहरों पर मिसाइलों की बारिश। लेकिन अमृतसर वाली न्यूज की दरअसल हकीकत है क्या? रात के भारत ने 3 शहर लॉक किए, 3 टारगेट लॉक किए। एक था पाकिस्तान का शहर डिंगा, एक था पाकिस्तान का शहर खारियां, और एक ऐसा शहर जिसका आप नाम सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे और आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्यों। वो तीसरा शहर था अमृतसर। जी हां, भारत का अपना शहर अमृतसर, जिसको टारगेट बनाया भारत ने खुद। अब ऐसा क्यों? भारत ने अमृतसर को क्यों निशाना बनाया? अपने ही शहर को क्यों निशाना बनाया? अपने निहत्ते शहरियों को क्यों निशाना बनाया? रात गए अमृतसर पर मिसाइलों की बारिश क्यों की? तो इसका जवाब है भारतीय सिख, जो कि पहले दिन से पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब से पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत ने किया, भारतीय सिखों ने कहा कि अगर भारत कोई भी मिस एडवेंचर करता है तो हम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े होंगे। तो भारतीय आर्मी ने सिर्फ उन सिखों को, उन पंजाबियों को पाकिस्तान से और पाकिस्तान आर्मी से मुतनफर करने के लिए रात गए अपने ही शहर अमृतसर पर मिसाइलों की बारिश की और कहा कि पाकिस्तान ने अमृतसर पर, यानी कि पाकिस्तान की जो लोग सपोर्ट करते हैं भारतीय पंजाबी, उन पर हमला कर दिया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई भी वाकया पाकिस्तान की जानिब से नहीं हुआ। पाकिस्तान ने ऐसा कोई भी मिसाइल अमृतसर पर नहीं फेंका। और उसके बाद जो 2 शहर थे डिंगा और खारियां, उस पर जब भारत ने अटैक किया तो वो पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी कामयाबी और बड़ी आसानी से रास्ते में ही तबाह कर दिए। उसके बाद गोदी मीडिया ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। गोदी मीडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत की 15 लोकेशंस पर मिसाइलों की बारिश कर दी। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ये
16वीं सदी है या फिर 21वीं सदी, क्योंकि 21वीं सदी में हर प्रोजेक्टाइल एक डिजिटल सिग्नेचर रखता है। तो कहां है वो सबूत? हमें भी दिखा दो कि हमारी फौज ने आप पर हमला किया। अब याद रखिएगा कि अपने ही अवाम को खौफजदा करके आप नई फिल्म का स्क्रिप्ट तो लिख सकते हैं, उसको आप बना नहीं सकते, क्योंकि आपका बॉलीवुड भी आपकी तरह नाकाम हो चुका है। और दूसरी तरफ यह भी याद रखिएगा कि हमारी अवाम जो है वो तो यही चाहती है कि हम मुंह तोड़ जवाब दें। अगर ऐसा कुछ किया होता तो हमारी आवाम तो खुश हो जाती, लेकिन याद रखिएगा हमने अभी तक सिर्फ दिफा किया है, जवाब अभी बाकी है। अब बात करते हैं आज के इंसिडेंट पे। 29 ड्रोन जो हैं वो भारत की जानिब से छोड़े गए, जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में आए। लेकिन सवाल यहां पे दो बनते हैं कि आखिर भारत ने ऐसा किया क्यों ड्रोन्स की बारिश पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर की। और फिर पाकिस्तानियों का एक सवाल है कि आखिर पाकिस्तान आर्मी जो है वो इन ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पाई। अब भारत ने जो 29 ड्रोन भेजे हैं, दरअसल वो टारगेट को हिट करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि उनका मकसद कुछ और था। आप आसान लफ्जों में यूं समझें कि वो ड्रोन सिर्फ एक चारा थे, मकसद कुछ और था। जब उन्होंने ड्रोन्स भेजे तो पाकिस्तान आर्मी ने रात को ही एक ड्रोन को जब एंगेज किया, काफी टाइम जब उसको एंगेज करके रखा, तो इनको समझ आई कि दरअसल इनका मकसद है कि उस लोकेशन को ट्रेस किया जाए जहां पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स को एंगेज करता है। तो दरअसल इन ड्रोन्स का मकसद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बमबारी करना नहीं था, टारगेट हासिल करना नहीं था। इनका मकसद था उस एयर डिफेंस की लोकेशन हासिल करना जो कि इन ड्रोन्स को लॉक करता है, टारगेट करता है। उसके बाद जब पाकिस्तान आर्मी को यह पता चला कि दरअसल भारतीय आर्मी का मकसद इन ड्रोन्स को भेजने का क्या है, ये सिर्फ चारा है, तो इन ड्रोन्स को छोड़ दिया गया। और उसके बाद इनको काफी देर के बाद जब ये अपने टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचे, वहां पर निशाना बनाया गया। अब यहां पे शायद आपको अपने ही सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि पाक आर्मी इन 29 भारतीय ड्रोन्स को रोक क्यों नहीं पाई और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक कैसे पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने रात को ही उन ड्रोन्स को एंगेज कर लिया था, पकड़ लिया था। लेकिन जब पाक आर्मी को पता चला कि इनका मकसद जो है वो पाकिस्तान में खौफ फैलाना नहीं, हमला करना नहीं, बल्कि ये चारा है, इनका दरअसल मकसद ये है कि ये उस एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रेस करें जिसने इन ड्रोन्स को एंगेज किया। उसके बाद भारत जो है उन एयर डिफेंस सिस्टम पर अटैक करे। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने उन ड्रोन्स को छोड़ा और फिर किसी और तरीके से उनको गिराया। अब उन ड्रोन्स को गिराने का भी एक मखसूस तरीका, एक मखसूस गन है। अब ये तो नहीं कि आपके पास घर में मुख्तलिफ पिस्टल्स मौजूद है, मुख्तलिफ राइफल्स मौजूद है, तो आप किसी भी मौके पर कोई भी गन निकाल लो। हर चीज को मारने के लिए, गिराने के लिए एक मखसूस तरीका होता है, और वही तरीका पाकिस्तान आर्मी ने अपनाया और टारगेट पे पहुंचने से पहले ही 29 ड्रोन्स को मार गिराया। अब 29 ड्रोन का नुकसान भारत को कितना हुआ और इसराइल जो उनका सबसे बड़ा दोस्त है, वो इसराइली साख्ता ड्रोन्स गिरने से उनको कितनी हजीमत उठाना पड़ी, ये आप उनका मीडिया देख लें। अब ये तो हुआ भारतीय ड्रोन्स का हाल कि आप आए, हमने आपके तमाम ड्रोन्स मार गिराए, आप अपना एक भी टारगेट अचीव नहीं कर पाए। अब बदले में हमने क्या किया? आप गोदी मीडिया लगाइए, वो एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि उधमपुर में हमारा सबसे जदीद तरीन रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों की जद में आया और मुकम्मल तबाह हो गया। ये किसने कर दिया? ये आप जरा सवाल उनसे कीजिएगा। इस वक्त भारतीय मीडिया एक मुकम्मल प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलों की बारिश कर दी, अवाम को खौफजदा कर रहा है, और दूसरी जानिब यह भी कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इतना पैनिक है, अवाम खौफजदा है, पेट्रोल पंप्स, ATMs के बाहर लाइनें लगी है, जबकि पाकिस्तान में अवाम चिल है, मीम्स बन रही है, PSL मैचेस हो रहे हैं। आप तो ये भी कहते थे, 2019 में आपने बयान दिया था कि अगर आज हमारे पास राफेल होता तो हालात मुख्तलिफ होते, गेम चेंज हो जाती। 2025 में आपके पास राफेल थे ना, 3 राफेल मलबे का ढेर बन गए, लेकिन गेम चेंज ना हो सकी। अब आखिरी बात, अभी तक हमने सिर्फ अपना दिफा किया है, हमने जवाब नहीं दिया। जब हम जवाब देंगे तो यह भी याद रखिएगा कि हम जवाबी कार्रवाई आपके निहत्थे शहरियों पर नहीं करेंगे जैसा कि आपने किया। और यह भी याद रखिएगा, जब हम हमला करेंगे, जब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो हमें आपके गोदी मीडिया की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमें बताए कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, हमारा इतना नुकसान हो गया। जब हम हमला करेंगे, हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो आलमी मीडिया देख भी लेगा और उसकी गूंज सुन भी लेगा।